नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी उलटफेर होता दिख रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की वापसी हो सकती है। यूपी चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही ओपी राजभर के तेवर नरम पड़ गए हैं। बीते दिन एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस मुलाकात के दरमियान वहां पर मौजूद रहे। राजभर ने विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा था। ऐसे में अमित शाह के साथ उनकी इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, ये एक बड़ा सवाल है। सियासी गलियारे में चर्चाएं इसको लेकर अब शुरू हो गई है। हालांकि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भी ऐसी खबरों का फिलहाल खंडन किया है, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हम बता रहे हैं, जहां पर थोड़ा सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों में भी जो 2017 में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ एसबी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। लेकिन बीती अपडेट ये है कि अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अटकलें हैं कि ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाकर क्या योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। 2017 में उन्होंने बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने बगावती रुख अपना लिया, बागी वो हो गए और हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के अहम गठबंधन साथी के रूप में चुनावी मैदान में दम ठोकते नजर आए। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से ही अटकलें लगने लगी थी कि क्या ओपी राजभर एक बारी अपना फिर से रास्ता बदल सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अगर मुलाकात की है तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं। क्या एक बड़ा सियासी उलटफेर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है, इस तरह के सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो लगातार सवालों के घेरे में अब ओपी राजभर भी यहां खड़े आएंगे। सवाल यह भी कि अमित शाह से राजभर की आखिर मुलाकात क्यों हुई है, क्या बीजेपी गठबंधन में वापसी के संकेत है अब ओपी राजभर के, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ क्या राजभर को योगी मंत्रिमंडल में इस बारी पद मिलेगा जिस तरह से पिछली बार मिला था, क्योंकि पिछली बार बागी हो गए थे और समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त चुनाव लड़ा था। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये चुनाव में मिली हार का साइड इफेक्ट है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करनी पड़ रही है, क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार है राजभर। ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो अब खड़ा हो जाता है। तो हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। निशांत हमारे सहयोगी अब हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल तो निशांत यही खड़ा हो जाता है, पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार एसपी के साथ थे और अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो फिर से मुलाकात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। क्या मायने इस मुलाकात के? देखिए, सियासत में सभी चीज़ें जायज़ होती हैं और ओपी राजभर भी इसका उदाहरण है। ओपी राजभर जब भाजपा के साथ गठबंधन में थे, लगातार ओपी राजभर ने भाजपा को आंख दिखाई। फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गए और समाजवादी पार्टी चूंकि सत्ता नहीं पा पाई, ऐसे में ओपी राजभर ने एक नए ठिकाने की तलाश फिर से शुरू कर दिया है और वो इस बात को समझते हैं कि अगले 5 साल तक समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ इसी तरीके से रहने वाली है, तो क्यों ना भाजपा के साथ जाया जाए, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार, और इस तरीके के तमाम क्षेत्रीय दलों को अपना दल चलाने के लिए तमाम तरह के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो कि सत्ता के साथ रह के ही पूरी हो पाती हैं। ऐसे में ओपी राजभर का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना यह दिखलाता है कि ओपी राजभर अब एक बार भविष्य में एनडीए गठबंधन का दामन फिर से थाम सकते हैं। और बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को भी राजभर की आवश्यकता, इसमें दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में गाजीपुर, मऊ, बलिया
बलिया, भदोही, हरदोई, ये तमाम जो जिले हैं वहाँ पर राजभर समाज का ठीक ठाक वोट बैंक है और लगभग 24 ऐसे लोकसभा है जहाँ पर राजभर समाज इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में बीजेपी भी ओपी राजभर को लेने से गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में राजभर के छिटकने से बीजेपी का नुकसान भी हुआ है। आजमगढ़ पूरी की पूरी तरीके से साफ हो गई, मऊ में बीजेपी साफ हुई। इसके अलावा बात की जाए गाजीपुर में बीजेपी अपनी सारी सीटें हार गई, बलिया में बीजेपी के मंत्री चुनाव हार जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको पूर्वांचल में बीजेपी ध्यान में रख रही है। तो ऐसे में भविष्य में देखने को मिल सकता है कि ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ जाए और एनडीए गठबंधन में एक बार फिर शामिल हो जाएं। बिल्कुल, तमाम तरीके के सवाल इसी वजह से खड़े होते नजर आते हैं। निशांत, फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे, लेकिन देखिए सवाल तो खड़े होते ही है। पहले विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, लगातार दावे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है। अब जब रिजल्ट आ गया है तो उसके बाद उन्हीं के साथ मुलाकात करते हैं। ऐसे में क्या बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है और आपको अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे।